नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम आपको नए सफर पे ले जाते हैं और जिंदगी के रंगों का एक फुल पैकेज देते हैं। हेल्थ टिप्स, ब्यूटी सीक्रेट्स, किचन हैक्स और इंग्लिश लर्निंग से लेकर भारत के खूबसूरत और ऐतिहासिक डेस्टिनेशन तक आज हम चले हैं एक ऐसे ही शानदार सफर पर, जो न सिर्फ प्यार का एक अमर मिसाल दिखाता है, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति की एक झलक भी देता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ताजमहल, एक ऐसी जगह जो दुनिया भर में सिंबल ऑफ लव के नाम से जानी जाती है, अ लिविंग सिंबल ऑफ लव। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो प्यार का पैगाम भी देती है। शाहजहां और मुमताज की कहानी ताजमहल के हर कोने में बसी हुई है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको ताजमहल की कहानी, उसका आर्किटेक्चर, यहाँ घूमने के बेस्ट टिप्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू अ ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ ताजमहल, द स्टोरी बिहाइंड द ताजमहल। सबसे पहले हम देखेंगे द लव स्टोरी बिहाइंड द ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल का असली मतलब समझाने के लिए हमें प्यार की उस कहानी को समझना होगा जो इस इमारत में छुपी हुई है। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का रूल था और उस वक्त के राजा शाहजहां की मुलाकात हुई थी एक खूबसूरत और हुस्न और जमाल से भरपूर लड़की से, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। लोग उन्हें मुमताज महल कहते थे और शाहजहां उनके प्यार में ऐसे डूबे कि उन्होंने मुमताज के लिए एक ऐसी खूबसूरत इमारत बनवाई जो आज भी दुनिया के हर कोने में मशहूर है। शाहजहां और मुमताज की शादी के बाद मुमताज उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी, लेकिन कुछ सालों बाद मुमताज का इंतकाल हो गया और शाहजहां के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके प्यार को अमर बनाने के लिए शाहजहां ने फैसला किया कि वो एक ऐसी इमारत बनवाएंगे जो इस दुनिया में अपनी मिसाल खुद होगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल टुक ऑलमोस्ट 22 ईयर्स और 20,000 से ज्यादा क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियन और इंजीनियर्स ने इस मास्टरपीस को बनाने में अपना योगदान दिया। Can you imagine the dedication and love it took to create something so timeless? Now the next thing, आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल, यानी ताजमहल की रचना और नक्शा। दोस्तों, ताजमहल का आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक कमाल है। ताजमहल की रचना पर्शियन और मुगल आर्किटेक्चर के परफेक्ट ब्लेंड से बनी है। यहाँ का गुंबद यानी डोम, मीनारे और सिमेट्री को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ताजमहल का लेआउट एक चारबाग स्टाइल में है, जो पर्शियन गार्डन डिजाइन के तहत बना है। बड़ा सा मार्बल प्लेटफॉर्म, चारों तरफ खड़े मीनारे और सामने से आता हुआ एक बड़ा सा गेटवे, ये सब इस इमारत की खूबसूरती को और भी निखारता है। ताजमहल के हर कोने में आपको इंट्रिकेट डिजाइन मिलेगी, जिसमें इनले वर्क, जिसमें रंग बिरंगे पत्थर और प्रीशियस स्टोन को मार्बल में सेट किया गया है। ताजमहल पर की गई कैलीग्राफी भी यूनिक है। यहाँ कुरान के वर्सेस लिखे गए हैं, जो इस मॉन्यूमेंट को एक रिलीजियस सैंक्टिटी भी देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चेंजिंग कलर्स ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के बदलते रंग। एक और चीज जो ताजमहल को और भी खास बनाती है, वो है उसके रंग का बदलता हुआ नजारा। दोस्तों, ताजमहल का रंग सुबह, दोपहर और शाम में बदलता रहता है। सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ ताजमहल एक हल्की सी पिंकिश शेड में दिखाई देता है। दोपहर में इसका सफेद मार्बल चमक उठता है और शाम में सूरज के ढलने के साथ ये इमारत एक नरम गोल्डन रंग में बदल जाती है। ये कहा जाता है कि चांदनी रात में ताजमहल का एक अलग ही रूप होता है, वो बिल्कुल सपनों जैसा दिखता है। यही नहीं, चांदनी रात में अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो
तो ऐसा लगेगा जैसे वो एक अलग ही दुनिया में है। लोग कहते हैं कि जब आप उस रोशनी में ताजमहल को देखते हैं तो आप सच में प्यार की खूबसूरती और उसके इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टिप्स फॉर विजिटिंग द ताजमहल, यानी कि ताजमहल की यात्रा के लिए कुछ यूजफुल टिप्स आपके लिए। दोस्तों, अब मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स शेयर करूंगी जो आपके ट्रिप को और भी मजेदार बना देगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टू विजिट। दोस्तों, सबसे अच्छा समय ताजमहल विजिट करने का अक्टूबर से फेब के बीच है, क्योंकि तब वेदर थोड़ा ठंडा होता है और घूमने में भी मजा आता है। अवॉइड समर्स, क्योंकि यहाँ का मौसम काफी गर्म हो सकता है। दोस्तों, इसकी एंट्री फीस और टाइमिंग की बात करें तो ताजमहल की एंट्री फीस इंडियन टूरिस्ट के लिए 50 रुपीज और फॉरेन टूरिस्ट के लिए थोड़ी ज्यादा है। ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है और यहाँ सनराइज और सनसेट के वक्त का एंट्री एक्सपीरियंस अलग ही है। इसके बाद बात करेंगे फोटोग्राफी टिप्स। दोस्तों, ताजमहल का हर कॉर्नर एक फोटोजेनिक स्पॉट है, लेकिन याद रहे ट्राइपॉड अलाउड नहीं है और आप अपने फोन या कैमरा से ही फोटो ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोर नियर बाय अट्रैक्शन। दोस्तों, अगर आपके पास और वक्त हो तो आगरा फोर्ट और मेहताब बाग भी जरूर देखें। मेहताब बाग से ताजमहल का व्यू स्टनिंग होता है। यहाँ से आप ताजमहल का रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। दोस्तों, ताजमहल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है जो आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मुमताज महल के मूड के अनुसार ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात ताजमहल हर वक्त एक नया रंग लेता है। ताजमहल को परफेक्ट सिमेट्री के साथ डिजाइन किया गया है। उसका हर डिटेल सिमेट्रिकल है, जो इस मॉन्यूमेंट की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों तरफ जो मीनारें हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जब भूकंप आए या भूकंप के टाइम पर अगर ये गिरे तो ताजमहल पर नहीं गिरनी चाहिए, ये बाहर की तरफ गिरनी चाहिए। इसीलिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ताजमहल एक ऐसे प्यार की कहानी है जो सदा के लिए अमर है। इस सफेद संगमरमर के पीछे का इमोशन और डेडिकेशन आज भी लोगों के दिल को छू लेता है। अगर आपने अब तक ताजमहल का ये नजारा नहीं देखा तो जरूर जाए और इस प्यार और खूबसूरती को अपनी आंखों से देखिए। इट्स नॉट जस्ट अ मॉन्यूमेंट, इट्स अ लेगेसी ऑफ लव, ब्यूटी एंड कल्चरल हेरिटेज दैट इंस्पायर्स मिलियंस। उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही नए ट्रैवल डेस्टिनेशन और अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।